इंडिया में पता चला है कि 25 मुल्कों के इंटेलिजेंस चीफ्स आए हुए थे और साथ में G20 की मीटिंग भी थी, कुछ 40 एक फॉरेन मिनिस्टर्स आए हुए थे। ये चाइना को आप क्या डरा रहे हैं? चाइना को क्या पैगाम देना चाहते हैं? ये हमें भी बताएं कुछ ज़रा प्लीज़। देखिए चीमा साहब, एक डायलॉग था बड़ा अच्छा, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती है, तो इसमें डराना धमकाना किसी को क्या। G20 चल रहा था, देखिए रायसेना डायलॉग चल रहा था। यूएस ने काफ़ी कंपनीज़ को बैन किया है, जिसमें पाकिस्तान की कंपनी भी शामिल है और कई कंट्रीज़ की जो फर्म्स हैं, उनको बैन किया और काफ़ी रीज़न्स हैं उसके पीछे। मिसाइल टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ और ह्यूमन राइट एक्टिविटीज़ की वजह से जो है, उन्होंने आज कई कंपनीज़ को बैन किया। लेकिन पाकिस्तान की कंपनी को बैन करने के कई रीज़न रहे और पाकिस्तान की कंपनी को जो बैन किया, न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ को हेल्प करने की वजह से बैन किया गया। इंडियन इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी जो है वो चाइना की इकोनॉमी से फास्टर ग्रो कर रही है, ये बात सबको पता है। लेकिन करंट प्रेडिक्शंस या करंट जो फ्यूचर में आने वाला टाइम है उसके लिए जो प्रेडिक्शंस हैं वो ये बोलती हैं कि इंडियन इकोनॉमी आगे भी फास्टर राइज करती रहेगी। हालांकि शी जिनपिंग अभी तीसरी बार प्रेसिडेंट दोबारा बने हैं, उन्होंने भी पूरी कोशिश की कि मैं कैसे भी रिवाइवल ला दूं। चाइना ने पूरी इकोनॉमी ओपन अप कर दी। कोविड की सिचुएशन सबके सामने है कि कितनी लाशें पड़ी थी। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस एक्सपर्ट के एक नई वीडियो में। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। टोनी ब्लेयर ने कहा, आज वास्तविक चुनौती यह है कि बदलती भू राजनीति को कैसे समझा जाए। उस स्थिति में भारत अत्यंत महत्वपूर्ण है। दिल्ली में रायसेना डायलॉग में भाग लेने के लिए देश दुनिया की बड़ी बड़ी हस्ती आई। इसमें ब्रिटेन के पूर्व प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर भी शामिल हुए। टोनी ब्लेयर ने साफ तौर पर कहा है कि भारत की स्थिति पहले से कई गुना बेहतर हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। टोनी ब्लेयर ने आगे कहा कि भारत की स्थिति संभावित रूप से पहले से अधिक शक्तिशाली है। भारत के यूएनएससी के सदस्यता पर उन्होंने कहा कि यह सोचना बेतुका है कि भारत एक अस्थायी सदस्य नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को अपने दोस्त चीन की चिंता सता रही है। भारत में दुनिया के सुरक्षा सलाहकारों की मीटिंग हुई, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा का विषय बन गया है कि भारत चीन को डराने का काम कर रहा है। इस बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया बहुत घबराया हुआ लग रहा है। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस मुद्दे पर क्या कहता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, एक चीज और बोली जाती है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी ऐसी स्ट्रेटेजी खेली जिससे चाइना को नुकसान हुआ, खासतौर से बिजनेस फील्ड में या लेकिन बोला तो ये जा रहा है कि हम लोग उनके साथ हमारा जो करंट अकाउंट जो है डेफिसिट में है और करंट अकाउंट डेफिसिट मींस हम उनके साथ लॉस में बिजनेस कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको 2014 से पहले और 2014 के बाद की सिचुएशन को हल्का सा समझाने की कोशिश करता हूँ। 2014 से पहले इंडिया एक, जिसको हम फ्रेजाइल 5 बोलते हैं, वी वर वेरी फ्रेजाइल इकोनॉमी। लोग, हमें लगता था कि ये कभी भी उठ नहीं सकते अपने पोटेंशियल पर। और आप बिलीव कीजिए, मैं चाइना में जब आता था तो लोग हमारे ऊपर हंसते थे। यहाँ पे जो मूवीज दिखाई जाती थी वो दिखाते थे जैसे दंगल टाइप मूवीज, जिसमें दिखाते हैं कि बहुत पिछड़े हुए लोग हैं, सड़कें भी बनी नहीं हुई हैं, कोई स्टेडियम नहीं है, और बाप अपने लड़की को ट्रेनिंग भी जो है वो खेत में जाकर मिट्टी में जाके करवा रहा है। एंड दे यूज्ड टू फील वेरी हैप्पी कि लुक एट आवर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लुक एट इंडिया। उसके बाद मोदी जी जब आए तो इन्होंने क्या किया, आत्मनिर्भर की बात शुरू करी कि हम खुद बनाएंगे अपना, हम चाइना से इंपोर्ट नहीं करेंगे। चाइनीज हंसते थे हमारे ऊपर। मैं जब यहाँ पे बोलता था कि भी हम खुद इंडिया वाले खुद बनाने लगे हैं, तो ये बोलते थे कि आपके कंट्री के अंदर जो आप अंडरवेयर डालते हो उसका जो इलास्टिक है ना, वो भी चाइना से बन के आता है। अब आत्मनिर्भर बन के चाइना को कैसे डिस्काउंट कर सकते हैं। और आज की डेट में हाल ये है कि वी हैव टेकन ओवर। आज भी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होते हैं चाइना से, लेकिन बहुत फर्क है। अब मैं यहाँ पे मैंने बहुत कंपनी से काम किया है यहाँ पर,
जो इंडिया में एक्सपोर्ट करते थे प्रोडक्ट्स को, आज की डेट में वो काफी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया में बनने शुरू हो गए हैं। पहले यहीं से 100% यहीं से प्रोडक्ट्स इंडिया में जाते थे, अभी ऐसा नहीं। अभी इंडिया में हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं, किचन वेयर प्रोडक्ट्स हैं, आप प्लास्टिक इंडस्ट्री देखिए, अब इंडिया में उभरनी शुरू हो गई है। पहली बार अब दिवाली में आपने लास्ट ईयर 2 सालों में देखा होगा कि जो इवन जो लाइट्स लगती हैं, जो घरों के बाहर हम दिवाली की लाइट्स लगाते हैं, दिए जलाते हैं, वो सब इंडिया में बनने शुरू हो गए। यूएस की कंपनी, यूएस गवर्नमेंट ने जो ये डिसीजन लिया है, ये आपको अगर आप नोटिस करेंगे तो 3 हेड में, मतलब 3 डिफरेंट एक्टिविटीज में जो कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही थी, उनको आइडेंटिफाई करके बैन कर दिया। जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जैसे एक है ह्यूमन राइट्स वायलेशन, कुछ कंपनियां थी जो म्यांमार में ह्यूमन राइट्स वायलेशन में कंट्रीब्यूट कर रही थी, उनको उस वजह से बैन किया। कुछ कंपनियां थी जो रशिया में यूक्रेन की वॉर चल रही है, उनकी कंपनियों को हेल्प करने की, वॉर एफर्ट्स को हेल्प करने के लिए बैन कर दिया। पाकिस्तान की जो कंपनीज को बैन किया, वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम्स को या न्यूक्लियर एक्टिविटीज को वो हेल्प कर रही थी, उनको ही उठा के बैन कर दिया कि तो अपनी ही कंट्री में जो न्यूक्लियर एक्टिविटी है तो उसको भी वो नहीं करो। तो दैट शोज अ सीरियस फ्लॉ ऑफ पाकिस्तानी फॉरेन पॉलिसी। ये बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, जिसने कि 60 साल आउट ऑफ 75 years of independence that Pakistan has, 60 years of that has been invested heavily to build America and Pakistan relationship. अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशनशिप को बनाने के लिए बहुत आपने एफर्ट्स लगाए हैं। आज वो अमेरिका आप पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। आपकी देश की न्यूक्लियर वेपन्स की एक्टिविटी को जो है सब जो है वो शक की निगाह से देखते हैं। तो आपको पूछना पड़ेगा ना कि हमारी फॉरेन पॉलिसी की फ्लॉ क्या है? आखिर हमारी फॉरेन पॉलिसी में ऐसा क्या है कि कोई भी हम पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है? इंडिया आपने इटर्नल एनिमी डिक्लेयर कर दिया, रीजंस गॉड नोस। अमेरिका आपका वो एनिमी है कि फ्रेंड है, पता ही नहीं चलता। चाइना आपका फ्रेंड है या आपका ऑल वेदर अलाई है, इसका भी कोई बहुत बड़े प्रूफ तो नहीं मिलते, बिकॉज चाइना ने ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं की जो आपकी वाकई में हेल्प करने वाली हो। क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग चल रही थी, ये तीनों इवेंट एक साथ थे, और जाहिर सी बात, जब क्वाड की बात होगी, G20 की बात होगी, हर पहलू पे गौर किया जाएगा, और एक सिक्योरिटी, एक नेशनल सिक्योरिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू जिस पे गौर किया गया। तो इंटेलिजेंस चीफों का आना, इंटेलिजेंस अपरेटस में जो हमने एक दूसरे से सीखना है, क्या सीखना है, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। इनफैक्ट G20 में अगर आपको याद होगा, वी हैव आल्सो ऑफर्ड अ लॉट ऑफ आवर इंटेलिजेंस, जो हमारे पास IPR इंटेलिजेंस है, वी आर आल्सो ऑफर्ड दैट टू G20 कंट्रीज टू यूज। मतलब ऐसा कोई चोरी छुपे कोई काम नहीं हो रहा, ऑफर्ड देम टू यूज। हमारा कोविन यूज कर रहे हैं लोग, हमने अपने UPI की बात की है, आधार की बात की, इवन बिल गेट्स का स्टेटमेंट भी था कि UPI प्लस आधार इज डेडली कॉम्बिनेशन। तो जनधन आधार मोबाइल जैम, वो हमने बताया। तो जो भी हमारे पास चीजें थे, हमने बोला भाई आप हमसे यूज कीजिए, हमसे बेस्ट प्रैक्टिसेस समझिए, चीजें देखिए। टेररिज्म इज अ बिग थ्रेट, टेररिज्म को कैसे कंट्रोल किया जाए। टेररिज्म की जो फंडिंग है वो उससे भी बड़ा थ्रेट है, क्योंकि टेररिज्म तब तक चलता जब तक उसकी फंडिंग चलती है। फंडिंग को कैसे कंट्रोल करोगे, मनी लॉन्ड्रिंग की प्रॉब्लम्स आ रही है। और आपकी बार दो चीजें इंपॉर्टेंट हुई, आपकी बार टेररिज्म और नार्को टेररिज्म को अलग अलग किया गया है। जो पहली बार क्या होता है ना, टेररिज्म को एज सच देखा जाता था। नाउ टेररिज्म एंड नार्को टेररिज्म इज अ डिफरेंट टर्म व्हिच हैज बीन कॉइन्ड दिस टाइम। सो नार्को टेररिज्म व्हिच इज फंडेड बाय द नार्कोटिक्स ट्रेड, और which is basically done to abide मतलब ना kind of facilitate narcotics trade। तो इस चीज के बारे में बात हुई। तो इन चीफों का आना, इनको अवगत कराना, इनका पॉइंट ऑफ व्यू जानना, इनको ये समझना जरूरी है। बाकी G20 की मीटिंग काफी बढ़िया रही। अब देखिए हमारे दोस्त भी आए थे, और रायसेना में करीब 40 से 50 फाइनेंस मिनिस्टर्स आए, ये फॉरेन मिनिस्टर्स आए थे। और रायसेना हैज बिकम द 5th लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड। अगर आपकी कोई राय या विचार है, आप कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। ये वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यह बिल्कुल फ्री है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं डिफेंस एक्सपर्ट के किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।